4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे 2 लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, याद करें। प्रति वर्ग डेसीमीटर 125 रुपये के हिसाब से दोनों खंभों की प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा, हिसाब करें। मतलब बोल रहा है क्या कि घर के बरामदे में 5.6 डेसीमीटर व्यास एवं 2.5 मीटर लंबे 2 लंब वृत्ताकार खंभों की ढलाई कर दी है। घर पे 2 तो खंबा है, लंब वृत्ताकार गोल इस तरह का 2 तो खंबा है। बोल रहा है क्या कि इस खंबे का जो व्यास है वो व्यास मेरा दे दिया 5.6 डेसीमीटर, और ये जो इसकी लंबाई है, ये लंबाई हमको दे दिया हुआ है खंबे की लंबाई कितना 2.5 मीटर। बोल रहा है क्या कि 2 तो ये खंबा इस तरह का, तो बोल रहा है क्या कि इसको ढलाई किया जाएगा तो कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। ढलाई कैसे किया जाता है पता है? ढलाई करने का तरीका, सबसे पहले खंबे का आकार बनाया जाता है, चाहे लोहे की आकृति से घेर करके या फिर लकड़ी से उसको घेर करके पहले खंबे का गोल आकार बना लिया जाता है, और गोल आकार के बीच में मसाले को डाल दिया जाता है। वो मसाला धीरे 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 तब जमता है, और जमने के बाद वो मसाला जब एक दूसरे से पकड़ लेता है तो कुछ दिनों के बाद में उसे कहा जाता है सेंटरिंग करना। सेंटरिंग को खोल दिया जाता है तो वो आकार खंबे का ले लेता है। अगर किसी का घर बना हो या अगल बगल में घर बनता हो तो अगर देखोगे तो पता चल जाएगा कि किस तरह से ढलाई होती है। तो बोल रहा है क्या कि ढलाई करने में कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। जाहिर सी बात है कि ये जो गोल आकृति का जो मेरा खंबा बनाया गया, आकार दिया गया, उसके अंदर हम मसाले को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, मतलब पूरी तरह से उसको ठोस बना रहे हैं। इसका मतलब कितना मसाला लगेगा, हमसे क्या पूछा है, हमको आयतन पूछ रहा है। किसका? जो खंबा बनाया गया उस खंबे का, खंबे का आयतन जितना होगा उसमें लगने वाला मसाला भी उतना ही होगा, क्योंकि खंबा जो बनेगा वो ठोस हो जाएगा। आई बात समझ में? और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन के हिसाब से भी हमको आयतन निकालना है, क्योंकि बोल रहा है कि कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। तो घन डेसीमीटर किसको बताता है? आयतन को ही बताता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि अगर मतलब कि दोनों खंभों को अगर ढलाई करना होगा तो कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, मतलब मसाले का आयतन निकालना है। तो मसाले का आयतन मतलब इस खंबे का आयतन जितना होगा इसमें लगने वाला मसाला भी उतना ही होगा। तो मसाले का आयतन निकालना मतलब खंबे का आयतन निकालना है। खंबे का आयतन निकल के जितना आएगा हम कहेंगे कि उतना ही घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। तो यहाँ पे जब खंबे का आयतन निकालेंगे हम लोग, तो खंबे का आयतन निकालेंगे मतलब इस जो बेलनाकार खंबा है उसका आयतन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितना मसाला लगेगा। मसाला जो निकालने को बोला वो बोला कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, मतलब आयतन को हमको घन डेसीमीटर में निकालना है। तो हम लोग देखेंगे चारों तरफ झांक करके कि आयतन निकालने के लिए जो चीज चाहिए है ना, किसको पहले हम लोग देखें कि आयतन को किस में निकालना है। तो घन डेसीमीटर में आयतन को निकालना है तो सारी इकाइयों को हमको डेसीमीटर में रखना पड़ेगा। इतना हम समझ गए कि सारी इकाइयों को डेसीमीटर में रखना पड़ेगा। हमको पूछ रहा क्या कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा। मसाला लगेगा मतलब आयतन पूछ रहा हमको खंबे का, तो आयतन हमको निकालना है। तो सबसे पहला मेरा फोकस यही रहेगा क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन किया क्या है। तो हमारा फोकस यही है कि क्वेश्चन में हमको आयतन पूछा है। आयतन का सोचेंगे कि आयतन निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो हाँ होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या क्या चाहिए, आर और एच चाहिए। आर मतलब अर्धव्यास और एच मतलब ऊंचाई। सवाल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको अर्धव्यास और ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है। तो सवाल में हमको व्यास दिया हुआ है तो अर्धव्यास निकाल लेंगे यहाँ से, और ऊंचाई भी दिया हुआ, लंबाई ही ऊंचाई है। मतलब जो चीज़ आयतन निकालने के लिए चाहिए वो दोनों हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूज करके आयतन निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि खंबे हमको चाहिए, अर्धव्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए, तो इसको पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो खंबे का अर्धव्यास कितना हो जाएगा, तो 5.6 डेसीमीटर मेरा खंबे का क्या है, व्यास है। इसको आधा कर देंगे तो अर्धव्यास मिल जाएगा, तो 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा कट के 2.8। कितना हो जाएगा, 2.8 डेसीमीटर। याद रखेंगे कि जब भी हम लोग सम को बनाएंगे तो पॉइंट में हम लोग पॉइंट से बचेंगे, क्योंकि पॉइंट वाले में बहुत दिक्कत होती है। तो हम लोग इसको पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे,
भिन्न में बदल देंगे, पॉइंट को हटा देंगे, पॉइंट के लिए एक और पॉइंट के बाद एक संख्या, तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा मेरा, और सॉरी हाँ 28/10 इतना डेसीमीटर। पॉइंट को दशमलव बिंदु को क्या कर लिए, भिन्न में बदल दिए। तो दशमलव बिंदु जहाँ दिखेगा उसको तुरंत भिन्न में बदल देंगे, हम लोग आसानी से हम लोग सम को बना सकते हैं इतना। अब खंबे की ऊंचाई या लंबाई जो भी कितना दिया हुआ 2.5 मीटर, हमको आयतन निकालना है घन डेसीमीटर में, मतलब सारी इकाई डेसीमीटर में होनी चाहिए। तो ये मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे, हम लोग जानते हैं कि मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से इंटू कर देते हैं, तो 10 से इंटू होकर के ये हो जाएगा 25 डेसीमीटर, बदल गया। अब हम लोग खंबे का आयतन निकालेंगे, तो खंबे का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा मेरा πr², मान बैठा देंगे अब, तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r²। आर का मान इधर पे दिया हुआ है मेरा 28/10, आर का मान बैठ गया, उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, इंटू एच मतलब ऊंचाई हो जाएगा मेरा 25 बैठा दिया। अब ये हो जाएगा मेरा 22/7 इंटू 28/10 का मतलब 10 का होल स्क्वायर, 28/10 का होल स्क्वायर मतलब 28/10 का 2 बार इंटू कर दिए, इंटू 25। अब इसको हम लोग काटेंगे, 7 से कट जाएगा 4 बार में। अगर ये पूरी तरह से कटने लायक रहेगा तो ही जीरो के फॉर्म को काटेंगे, तो कट जाएगा पूरी तरह से। 50 25 5 दूना 10, फिर 50 5 दूना 10, ये फिर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर ये तो काट दिए। काटने के बाद अब ये 22 और ये 28 यहाँ पे बच गया, बस और कुछ नहीं बचा। तो इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। तो 22 और 28 जब मेरा इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 28 से 22 को इंटू कर देंगे तो 8 दूना 16, 2 दूना 4, 1 5, फिर वही होगा 6 6 5 11 और ये 616 घन डेसीमीटर। ये क्या पता चला, ये पता चला कि एक खंबे को अगर बनाया जाएगा तो कितना घन डेसीमीटर मसाला लगेगा, तो 616 घन डेसीमीटर मसाला लगेगा एक खंबे के लिए। और उसमें क्या तो खंबा है, 2 खंबा। तो पूछा 2 खंबे के लिए कितना मसाला लगेगा, तो लिख देंगे कि इसलिए 2 खंबे को बनाने में मसाला लगेगा। तो 616 से 2 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 1232 घन डेसीमीटर मसाला मेरा लगेगा। इसमें अभी एक और क्वेश्चन किया है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो प्रति वर्ग मीटर 125 रुपए के हिसाब से दोनों खंभों का प्लास्टर करने में कितना खर्च पड़ेगा। अब बता रहे प्लास्टर, खंभों पे अगर प्लास्टर किया जाता है ना तो सिर्फ उसके वक्र तल पर प्लास्टर किया जाता है, मतलब प्लास्टर जो कर रहा है वो किस भाग पे कर रहा है, वक्र तल के क्षेत्रफल पर कर रहा है। आई बात समझ में। तो बोल रहा है क्या कि अगर दोनों खंभों को अगर प्लास्टर किया जाएगा तो 125 वर्ग प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना रुपया खर्च होगा। मतलब अगर 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कर रहा है तो 125 रुपया खर्च हो रहा है, तो पूरे खंभे को प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा। तो हम लोग सबसे पहले यही सोचेंगे कि हमसे पूछा क्या है, खर्च पूछा किसका, वक्र तल पर प्लास्टर करने का। क्योंकि अगर प्लास्टर होता है तो जाहिर सी बात है अगर खंभा अगर बनता है तो नीचे वाला भाग जमीन में एडजस्ट हो जाता है, ऊपर वाला भाग छत पे। तो अगर प्लास्टर करते हैं तो सिर्फ वक्र तल पे ही ना करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके वक्र तल पर प्लास्टर करने का खर्च पूछा है। तो 1 वर्ग मीटर पर प्लास्टर कर रहा है 125 रुपया खर्च हो रहा है, तो पूरे वक्र तल पर कितना खर्च होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, खर्च निकालने के लिए जिस चीज पर खर्च हो रहा है उससे इंटू कर देते हैं। वक्र तल का क्षेत्रफल का खर्च पूछा है तो वक्र तल के क्षेत्रफल से इंटू कर देंगे, किससे, जिस दर से खर्च कर रहा है 125 रुपए की दर से खर्च कर रहा है 125 से इंटू कर देंगे, किसको, वक्र तल के क्षेत्रफल को। तो हमको पता है कि वक्र तल का क्षेत्रफल कितना है, नहीं, हमको वक्र तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, अब ये देखेंगे। वक्र तल का क्षेत्रफल का क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो हाँ होता है 2πr। आर मतलब हो गया अर्धव्यास और एच मतलब ऊंचाई। तो हमको आर चाहिए मतलब अर्धव्यास चाहिए और ऊंचाई चाहिए। अगर ये दोनों मिल जाए तो हमको वक्र तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हाँ ये दोनों दिया हुआ है, लेकिन अब ये देखेंगे हम लोग यूनिट का भी ध्यान रखेंगे कि हमको जो क्षेत्रफल निकालना है वो किस यूनिट में रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे जो खर्च दिया हुआ है वो 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दिया है।
मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्च 125 रुपया है। 1 वर्ग डेसीमीटर का नहीं है, 1 वर्ग मीटर का है। मतलब अगर क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो रहा है तो उस पर खर्च 125 रुपया गिर रहा है। तो जितना क्षेत्रफल होगा खंबे का उस पर कितना खर्च गिरेगा। तो ये जानने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल को हम लोग किस में निकालेंगे, वर्ग, मतलब क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में निकालेंगे। तो सारे इकाइयों को, सारे यूनिट को हम लोग पहले से ही मीटर में रखेंगे। अगर सारे यूनिट को हम लोग मीटर में रखेंगे तो मेरा क्षेत्रफल भी वर्ग मीटर में निकलेगा। तो आयतन निकालने के लिए डेसीमीटर में रखें, क्योंकि आयतन घन डेसीमीटर में पूछा था। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल को हमको निकालना मीटर में, वर्ग मीटर में। तो सारे यूनिट को फिर से हम लोग किस में रखेंगे, मीटर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि खंबे का अर्धव्यास, अभी हम लोग निकाल के यहाँ पे बैठे हैं कि 2.8 डेसीमीटर होता है ना। चाहे हम लोग ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 28/3, यही लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में लिखेंगे नहीं हम लोग। ये डेसीमीटर हुआ। हम लोग ये बात जानते हैं कि डेसीमीटर को, है ना, चाहे यहाँ पे 2.8 डेसीमीटर रखोगे तो समझ में आएगा। 2.8 डेसीमीटर है, हमको इसको मीटर में रखना है। तो हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मीटर को 10 से भाग दे दिया जाता है डेसीमीटर को, 2.8 डेसीमीटर हो गया मेरा। तो अगर ये 2.8 डेसीमीटर को अगर हम लोग 10 से भाग दे दें तो डेसीमीटर को 10 से भाग देने से मेरा मीटर में बदल जाएगा। पॉइंट को अब हटाएंगे यहाँ से, तो पॉइंट जब हटेगा तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो दशमलव बिंदु मेरा, दशमलव बिंदु के बाद एक डिजिट है, तो 1 जीरो मेरा नीचे में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 1 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 जीरो नीचे में बढ़ जाएगा, तो ऊपर का पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो गया मेरा इतना मीटर। अब खंबे की ऊंचाई 2.5 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर में है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग खंबे का क्या निकालेंगे, तो खंबे का क्षेत्रफल निकालेंगे, खंबे के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो खंबे के वक्रतल का क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला है 2πRh। तो 2 × पाई का मान 22/7, मान पुटअप करेंगे। अब आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास आया 28/100 इंटू h मतलब ऊंचाई 25। अब काटेंगे, जहाँ से भी कटेगा, 7 से कट जाएगा 4 बार में, 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये 4 कट गया। तो कटने के बाद यहाँ पे जो बच गया उसको इंटू कर देंगे, तो 22 गुना हो जाएगा मेरा 44, मतलब 44 वर्ग मीटर। ये एक खंबे का क्षेत्रफल, एक खंबे का क्षेत्रफल है। 2 खंबों को प्लास्टर करना है ना, तो जाहिर सी बात है नीचे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा। पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, ये 2.5 था ना, तो इसको सॉरी हम यहाँ पे इसको किए नहीं है और यहाँ पे लिख दिया, वही बना था। तो 2.5 को क्या करेंगे, 25/10 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट को हटाएंगे। तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में मेरा एक दशमलव बिंदु आएगा, नीचे में एक मेरा 1 जीरो आ जाएगा। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में, अब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 के पीछे 1 जीरो नीचे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 25/10। तो अब मेरा ये पूरी तरह से कट के क्या बच गया, तो ऊपर में 44 और नीचे में बच गया 10, तो 4.4 हो जाएगा। कट रहा था लेकिन काटे नहीं, क्योंकि काटने के बाद दिक्कत हो जाती भाग देने में। नीचे अगर 10 का फॉर्म है तो दशमलव बिंदु आसानी से मेरा आ सकता है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा मेरा 4.4, 1 के पीछे 1 जीरो है तो दशमलव बिंदु एक स्थान इधर खिसक जाएगा, तो 4.4 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये एक खंबे का क्षेत्रफल है। तो 2 खंभों को प्लास्टर करना है, तो 2 खंबे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो लिखेंगे 2 खंबे का क्षेत्रफल 4.4 से 2 का इंटू कर देंगे तो 8.8 वर्ग मीटर मिल जाएगा। 2 खंबे का क्षेत्रफल ये मिल गया। तो 2 खंबे का क्षेत्रफल इतना है। तो अब बोल रहा है क्या, दोनों खंभों को प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा, तो 2 खंभों का क्षेत्रफल कितना है, इतना। इतने क्षेत्रफल पर हमको टोटल प्लास्टर करना है, तो 1 वर्ग मीटर पर 125 रुपया खर्च हो रहा है। तो इतने वर्ग मीटर पर कितना खर्च होगा, तो इससे इंटू कर देंगे। तो लिखेंगे कि 2 खंभों को, ये अलग है, 2 खंभों को प्लास्टर करने का खर्च कितना है, तो 8.8 से 125 को इंटू कर देंगे, है ना। तो इंटू करके जो मेरा आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो 125 से 8.8 का यहाँ पे इंटू कर रहे हैं, तो 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20, 8 × 8 = 10,
ये भी सेम वही होगा। तो 0 0 0 1 और 1 दशमलव बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, एक स्थान के बाद बैठेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक स्थान है। तो एक स्थान के बाद अगर दशमलव बिंदु बैठेगा तो हो जाएगा मेरा कितना, 1100 रुपये। ये हो गया मेरा क्या आंसर। मतलब टोटल 1100 रुपया खर्च पड़ेगा, पूरा प्लास्टर किया जाएगा।